नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RN TV नेटवर्क। हिंदी भवन दिल्ली में साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भव्य स्वर गंगाओं कवि सम्मेलन तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस ऐतिहासिक अवसर पर साहित्य प्रेमी मंडल के उपाध्यक्ष एवं विश्व रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट राजेश कुमार की पुस्तक केदार से कैलाश तक तथा पत्रिका विनायक का विमोचन भी किया गया। किताब का संपादन वरिष्ठ कवि PK आजाद द्वारा किया गया, जिसकी प्रस्तावना डॉक्टर परवीन शुक्ल अंतर्राष्ट्रीय कवि द्वारा लिखी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हर्ष मल्होत्रा, मंत्री भारत सरकार, विशिष्ट अतिथि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, जितेंद्र महाजन, विधायक पंकज शर्मा, सचिव साहित्य प्रेमी मंडल की गरिमा में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले कवि सुरेंद्र दुबे, हरिओम पवार, विष्णु सक्सेना तथा बलराम को 51,000 की नकद राशि, प्रशस्ति पत्र तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। अन्य कवियों में पूनम शर्मा ने भी अपना काव्य पद किया। मंच संचालन विश्व विख्यात मंच संचालक डॉक्टर परवीन शुक्ल द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत सुबेर सिंह पराशर, अध्यक्ष साहित्य प्रेमी मंडल ने किया। संस्था के महासचिव डॉक्टर परवीन शुक्ल ने 40 वर्षों की यात्रा पर प्रकाश डालते हुए विस्तार से बताया। संस्था के कोषाध्यक्ष निर्दोष शर्मा ने सभी का धन्यवाद किया। संस्था के सचिव आदित्य शर्मा एवं PK आजाद ने सभी का स्वागत किया। राजेश कुमार ने अपनी पुस्तक केदार से कैलाश तक के सफर के बारे में संक्षिप्त में चर्चा की और संस्था के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर डॉक्टर कीर्ति काले, डॉक्टर हरिओम पवार, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, विधायक जितेंद्र महाजन द्वारा डॉक्टर परवीन शुक्ल का सम्मान किया गया और अंत में सचिव पंकज शर्मा तथा योगिता शर्मा द्वारा पुस्तक के संपादक PK आजाद का सम्मान किया गया। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। भाई परवीन शुक्ल जी ने आमंत्रित किया। साहित्य प्रेमी मंडल सही मायने में देश के अंदर जो भारतीय संस्कृति है, साहित्य की जो प्रबल प्रवाह हमारे देश में बहता है, उसका संकलन करके प्रयास करते रहते हैं। लगातार उनको सम्मानित किया जाए ताकि देश की संस्कृति और साहित्य भी जन जन तक पहुंच सके। मैं इस बात के लिए परवीन जी को, उनके परिवार को और पूरे साहित्य प्रेमी मंडल के पदाधिकारियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज 40 वर्ष पूरे हो गए साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित करते हुए। परवीन जी ने अपने पिताजी द्वारा शुरू किया हुआ ये मंडल उस प्रवाह को आगे बढ़ाया है और निरंतर 40 वर्षों तक किसी काम को करना आसान नहीं होता। मैं इसके लिए भी परवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, जैसे ब्रज की परंपरा शाश्वत है, कभी खत्म नहीं हो सकती वृंदावन की, वैसी ब्रज जी की चलाई गई ये साहित्यिक संस्था एकदम लंबे समय तक चलेगी। बहुत बढ़िया। ब्रज और ब्रज दोनों का मिलन है और ये कभी असफल नहीं हो सकता। ये जीवन भर चलेगा। हम लोग नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। कविता कभी मरती नहीं। बड़े बड़े राजा मर जाते हैं, बड़े बड़े बिस्मार्क कोई याद नहीं करता, हिटलर कहता था, मुसोलिनी कहता था, लेकिन कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, कभी कभी नहीं मरता, वो जिंदा रहता है ना। इसलिए कविता का ये यज्ञ है और इस यज्ञ को आप पावन यज्ञ मानिए। और कविता कैसे लिखी जाती है पूछो इन फनकारों से, और ये लोहा को काट रहे हैं कागज की तलवार। साहित्य के क्षेत्र में आपका अविस्मरणीय योगदान रहा है, तो क्या कहेंगे आज के युवा साहित्यकारों के बारे में? युवा साहित्यकार शॉर्टकट खोज रहे हैं और सिर्फ व्हाट्सएप से कोई कवि नहीं बनता, लिखना पड़ता है। कविता मोबाइल पे नहीं लिखी जाती, कविता डायरी में लिखी जाती है। साहित्य प्रेमी मंडल साहित्य की सेवा कर रहा है, काव्य की सेवा कर रहा है। कवियों के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उन उभरते हुए कवियों के लिए जिनको प्रस्तुत किया जाता है, जिन लोगों ने अपना जीवन काव्य पाठ में लगाया और इस देश को, समाज को अपनी कविताओं के माध्यम से उज्ज्वलित किया। उनको अपने प्रसंगों से, अपनी हास्य से बुद्धिवाया, हंसाया, आनंद दिया। ऐसे सभी कवियों को आज यहाँ अपने अपने फील्ड के अनुसार सम्मानित किया जा रहा है। मुझे भी आने का अवसर मिला है।
मैं यही कहूंगा कि संस्था 40 वर्ष से काव्य पाठ का और कवियों की सेवा कर रही है, उसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। कविताओं से आपका बहुत पुराना रिश्ता रहा है और लंबे समय से आप कविताओं से जुड़े रहे हैं और आपके परिवार में आपकी धर्मपत्नी भी कविताओं की काफी शौकीन रही हैं, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आज इस कविता सम्मेलन को? मैं समझता हूँ ये बहुत सार्थक कवि सम्मेलन है। ये सिर्फ कवि सम्मेलन नहीं है, बल्कि ये मिश्रण है कई तरह के आयोजन का। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोग जिस तरह से इस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है और जिनके कारण ये कार्यक्रम बहुत ऊंचाई पकड़ रहा है, और वो कवि सम्मेलन काव्य पाठ तो वास्तविकता में एक मानसिक संतुष्टि, ये एक तरह की खुराक है किसी भी उस व्यक्ति के जो सोचता है, विचारता है और समझता है। सभी समाज के लोगों की बात करें तो आप उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि कवियों के लिए अभी जितना कुछ होना चाहिए उसमें भी और कुछ बाकी है, क्योंकि कवि अपना जीवन लगाता है, रचना करता है, उसको प्रस्तुत करता है। तो आज भी मैं समझता हूँ कि जितनी कविताओं के मूल्य है, अमूल्य है कविताएं, उस प्रकार का उनको पारितोषिक मिलना चाहिए। कवियों को अपेक्षा रहती है सरकार से, सरकार क्या कहना चाहिए? मैं यही कहूंगा कि सरकार को निश्चित रूप से कविता पाठ को, कवियों को अपना साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और वो स्वच्छंद मन से काव्य पाठ कर सकें। आर्थिक रूप से भी काव्य पाठ जो है उनके लिए एक प्रकार का उनका व्यवसाय या कहीं उनका एक जॉब जो है वो उससे सेटिस्फाई हो, इसका भी ध्यान करना पड़ेगा। सभी जो अपने कार्य के माध्यम से देश की सेवा करते हैं और देश के जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, तो सरकार किस तरीके से उनको देखती है और सरकार की क्या योजना है कवियों के लिए कि कवियों को किस तरीके से आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा कुछ देने की योजना है या इस तरह का कुछ प्रावधान है सरकार? इसके बारे में विचार विमर्श होना जरूरी है, होना चाहिए माध्यम से इस पर पूरा इसको जागरूक करने का काम काव्य समाज करता है, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस पर विचार विमर्श होना चाहिए और कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। साहित्य प्रेमी मंडल तो आज बातचीत कर रहे थे पाठ कार्यक्रम में विश्व के प्रसिद्ध कलाकार राजेश चौधरी जी की पुस्तक का भी विमोचन किया गया। यह पुस्तक केदार से कैलाश तक एक ऐसी पुस्तक राजेश चौधरी जी ने लिखी है। इस देश के अंदर लाखों लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहते हैं, मगर उनके मन में तरह तरह की लेकर जो भ्रांति है वो दूर होगी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पे पुस्तक मंडल के साथ साथ साहित्य प्रेमी मंडल में 40 वर्ष के पूरे हो गए हैं, तो 40 वर्ष सफलता के हो गए, तो क्या कहेंगे? साहित्य प्रेमी मंडल जो दिल्ली की एक जानी मानी संस्था है, मैं तो कहूँगा दिल्ली की नहीं पूरे देश की एक जानी मानी संस्था है, जो कवियों का काव्य पाठ समय समय पर दिल्ली में आयोजित करती है, नए कवियों को उभरने का मौका देती है, उनको मंच उपलब्ध कराती है। साहित्य प्रेमी मंडल के माध्यम से आज यहाँ पर वरिष्ठ कवियों का काव्य मंचन रखा गया है। मैं इसके लिए साहित्य प्रेमी मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो मैं आज साहित्य प्रेमी मंडल के 40 वर्ष पूर्ण होने पर अपने सभी साथियों को, श्रोताओं को और साहित्य की सेवा कर रहा है पूरे भारतवर्ष में, तो इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पे आपने 2 पुस्तक का विमोचन हुआ, आपके केदार से कैलाश तक, तो क्या विशेष है इस पुस्तक में, क्या कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है आपके? आज 2 कार्यक्रम थे। एक ये हमारा ये कार्यक्रम हमारा अप्रैल में तीसरे रविवार को फिक्स है, जो साहित्य प्रेमी मंडल के द्वारा करता है। तो एक तो वह कार्यक्रम था जिसमें हमने श्री डॉक्टर हरिओम पवार जी को और डॉक्टर दुबे जी को और विष्णु सक्सेना जी को ये सम्मान दिया है। तो इन तीनों महान कवियों को मेरी शुभकामनाएं। और जो किताब का मेरा विमोचन एक पत्रिका है मेरे आर्ट पर, जो मैंने 3000 से अधिक गणेशा मैंने विभिन्न मटेरियल का प्रयोग करके बनाए हैं, और जो आज तक मेरे देश विदेश में जो कार्यक्रम हुए हैं उनका संकलन है उस पत्रिका में। और दूसरी एक बहुत ही खूबसूरत किताब है केदार से कैलाश तक।
ये मेरे यात्रा का इसमें वृतांत है कि मैंने जो ये यात्राएं पद यात्राएं की उसमें जो वहाँ की कठिनाइयाँ थी, जो भौगोलिक वहाँ की परिस्थितियाँ थी, स्थितियाँ थी, जो उनका मैंने चित्रण किया है और वह यह सोचकर किया है कि अधिकतर लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं कर पाते। बहुत कम लोग हैं जो जा पाते हैं। जो जाते हैं तो वहाँ की जो जलवायु है, जो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, उसमें वो नहीं वहाँ पूरी यात्रा कर पाते। ऐसे लोगों को पढ़ करके और ये वो उस यात्रा का आनंद ले सकते हैं जो यात्रा मैंने की। इस भाव से इस पुस्तक को मैंने लिखा और उसका आज विमोचन हुआ। और दूसरी पुस्तक आपकी विनायका के नाम से जो आपके आर्ट पे बेस्ड है, तो उसमें क्या कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है? देखिए, आर्ट में मैंने जो वेस्ट टू बेस्ट के आधार पर मैं काम करता हूँ और टॉपिक मेरा गणेशा होता है, तो जो मैंने बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को यूज करके जो आकृति बनाई है, उससे लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी कि हम कैसे अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाने में सहयोगी बन सकते हैं। जो प्लास्टिक से निर्मित जो चीजें वो अनुकूल नहीं है हमारे वातावरण के, ऐसे उनको हम अपशिष्ट को प्रयोग करके और रचनात्मक रूप कैसे दे सकते हैं, वह इस पत्रिका में देखने को मिलेगा। तो क्या कहेंगे, 40 वर्ष साहित्य प्रेमी मंडल के सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे सबसे पहले तो इस बात का गर्व है कि मैं साहित्य प्रेमी मंडल का हिस्सा हूँ। मैं इसलिए कि ये साहित्य प्रेमी मंडल का जो पौधा है, ये ऐसे ऋषि के द्वारा लगाया गया जिन्होंने नींव की ईंट बनकर और ये साहित्य प्रेमी मंडल को खड़ा किया। ऐसे स्वर्गीय श्री बृज शुक्ल घायल जी जो समर्पित थे साहित्य के लिए, उन्होंने साहित्य प्रेमी मंडल की स्थापना की और जब उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब था तब भी इससे जुड़े रहे। उसके बाद में ये जिम्मेवारी उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हमें सौंपी और हम उनके उस लगाए हुए वृक्ष को वट वृक्ष बनाने में आज पूरे भारत में जो साहित्य की सेवा साहित्य प्रेमी मंडल कर रहा है, ऐसे बहुत कम संगठन ऐसे होंगे, ऐसी संस्थाएं होंगी जो साहित्य की इतने समर्पित भाव से सेवा कर रही होगी। तो आज खुशी की बात है कि 40 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 40 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसके लिए सभी साहित्य प्रेमियों को मेरी शुभकामनाएं। बहुत शानदार कार्यक्रम किया, शुद्ध कविता का कार्यक्रम किया और कवि सम्मेलन के बारे में जो कुछ प्रश्न उठने लगे हैं कि वहाँ फुहड़ता होती है, चुटकुले सुनाए जाते हैं, ऐसा कुछ है, उसको एक जवाब दिया। इस कवि सम्मेलन ने कवि सम्मेलन के सम्मान को बढ़ाने का काम किया और जिन्होंने कविताएं पढ़ी सबने बहुत अच्छा कविताएं पढ़ी, जनता ने बहुत मन से सुना, बहुत अच्छे लोग खुश होता है। और मैं चाहता हूँ ऐसे कार्यक्रम थोड़ा और होने लगे तो फिर कवि सम्मेलन पर उठते हुए सवाल बंद हो जाएंगे। 40 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो क्या कहना चाहिए? हम तो जब तक जिंदा हैं तब तक ये हर साल करेंगे, हर साल करेंगे। देखिए, साहित्य प्रेमी मंडल एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत पुरानी संस्था है। ये विशुद्ध साहित्यिक लोगों को ही प्रश्रय देती है। जो कलम के पुजारी हैं, कविता के सच्चे सारथी हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम हमेशा साहित्य मंडल ने किया है। आज इनके जो संस्थापक हैं साहित्य प्रेमी मंडल के, श्रद्धेय बृज शुक्ल घायल जी, और घायल जी की स्मृति का सम्मान मुझे दिया गया है और मेरी कोशिश है कि मैं उस सम्मान की रक्षा कर सकूं और कविता के जो नए मानक हैं उनको गढ़ सकूं। एक अनूठा कार्यक्रम, अभूतपूर्व कार्यक्रम, अविस्मरणीय कार्यक्रम। साहित्य प्रेमी मंडल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी के नेतृत्व में और राजेश कुमार जी उपाध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को लग जाते हैं और उनका मार्गदर्शन जैसे जैसे मिलता है कार्यक्रम होता है। आज यहाँ खचाखच हॉल भरा हुआ था, लोगों को बैठने को जगह नहीं मिल पा रही थी, ऊपर की बालकनी भी फुल थी और उसके बावजूद 5 घंटे अनवरत 5:30 3 बजे शुरू किया था, अभी 9 बजने वाले हैं। 5.5 घंटे कार्यक्रम में अनवरत कार्यक्रम चलता रहा और इस 5.5 घंटे में ये सभागार खचाखच भरा रहा। ये मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने साहित्य के प्रति, कला के प्रति अपनी इतनी आस्था और रुचि दिखाई।
साथ ही मैं आदरणीय श्री राजेश कुमार जी को उनकी 2 पुस्तकों के विमोचन पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उनका स्नेह मुझे हमेशा मिलता रहता है, भविष्य में भी ऐसे ही मिलता रहेगा। आज उन्होंने ये माला से मुझे माला माल कर दिया है, तो उनकी किताब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके दबंग टीवी के और RN टीवी के सभी दर्शकों से कि किताब जो आज उनकी आई है केदार से कैलाश तक, उसमें उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं के वर्णन है। आप उस किताब को अवश्य पढ़िए, उसमें आपको रोमांच भी मिलेगा, उसमें आपको जानकारी भी मिलेगी, उसमें आपको आस्था भी मिलेगी, उसमें आपको भक्ति भी मिलेगी। और मेरा दावा है आपको लगेगा उस किताब को पढ़ते पढ़ते कि आप स्वयं वहां जाकर वो यात्रा राजेश जी के साथ तय कर रहे हैं। अतः पुनः राजेश भैया को, प्रवीण भैया को, साहित्य प्रेमी मंडल को और बलराम श्रीवास्तव जी को, जिन्हें आज निराला श्री से नवाजा गया, आदरणीय हरिओम पवार जी को, डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को और पद्म श्री सुरेंद्र दुबे जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार और विशेष रूप से मीडिया के मेरे मित्रों का, जिन्होंने इतने लंबे समय तक इंतजार किया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को करने के लिए यहाँ आए और अभी तक बने हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम श्वेता है, मैं राजेश कुमार जी की बेटी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि साहित्य प्रेमी मंडल को आज 40 वर्ष हो चुके हैं, तो उसका ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है, तो उसको देख के भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है, हमने सुना है जैसा कि जो प्रवीण शुक्ल अंकल जी हैं, उनके पिताजी के मतलब उनकी शुरुआत थी ये, और फिर उनके बेटे ने मतलब प्रवीण अंकल ने ये मतलब इस चीज़ को आगे लेके आए हैं और अपने पिताजी का सपना साकार करा है। तो इसको देख के बहुत खुशी हो रही है। और इसमें एक मेन किरदार हैं पापा जी, मतलब राजेश जी। उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया, बोला उनको कि अगर ये आपके पिता की इच्छा है, इसको आप आगे बढ़ाएं। तो आज इसको 40 वर्ष हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ देख के। और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया राजेश कुमार जी की, तो क्या कहेंगे इस पुस्तक के बारे में? क्या कुछ है इस पुस्तक? ये पुस्तक केदार से कैलाश तक राजेश कुमार जी ने लिखी है, पापा जी ने लिखी है। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। और मतलब कहीं ना कहीं हमें भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और मतलब इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और देखा देखी हम भी कुछ ना कुछ लिखेंगे और सीखेंगे उनसे। थैंक यू सो मच।